So guys, we are starting here. This is our first class. और जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ मैं। हम पढ़ रहे हैं सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ एक सॉफ्टवेयर है, उसको बोल सकते हैं हम प्लेटफॉर्म ही है, और काफी डिमांडिंग प्लेटफॉर्म है, काफी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है आईटी में। इतनी डिमांडिंग है कि कल मैं काम कर रहा था थोड़ा ऐसे वेबसाइट पे, कुछ ऐसे ब्लॉग्स वगैरह सर्च कर रहा था मैं, तो वहां पे कुछ कंपनी का मेरे को वहाँ पे दिख रहा था ऐड, गूगल ऐड रहता है ना, वो दिख रहा था मेरे को कि हाँ वी आर हायरिंग सेल्सफोर्स डेवलपर, वी आर हायरिंग। मतलब देखो, उनको लोग नहीं मिल रहे तो उनको ऐड देना पड़ रहा है कि यार आओ करके। इतनी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है सेल्सफोर्स का। तो सेल्सफोर्स क्या है, क्यों यूज करना है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, दिखने में कैसा होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन अपना जो पढ़ने का फ्लो है वो उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि अपना फ्लो कैसा रहेगा पढ़ने का। एक फ्लो मैंने तैयार किया है, इसमें से कुछ आप समझ सकते हो तो समझो। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि स्टूडेंट इंटर होगा और सबसे पहले उनको पढ़ना है सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना सबसे पहले जो बात हुआ था उसमें मैंने बताया था कि सेल्सफोर्स में दो पार्ट्स है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरा डेवलपमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरी भाषा में बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को दूसरी भाषा में बोला जाता है एडमिन को भी बोला जाता है कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे एक बार रिपीट करता हूँ। सेल्सफोर्स में दो पार्ट्स है, पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एडमिन भी बोलते हैं या फिर उसको दूसरे शब्दों में कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। और दूसरा पार्ट है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। सेल्सफोर्स डेवलपमेंट को दूसरी भाषा में कस्टमाइजेशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट को सबसे पहले पढ़ना है सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन। सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन लेता है 1 से सवा महीना। फिर जैसे सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन अपना खत्म हो जाएगा, मतलब सेकंड स्टेप खत्म हो जाएगा, तो थर्ड स्टेप आप देख रहे होगे उसके नीचे, यहाँ पे मैं आपके कुछ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा बेस्ड ऑन दी सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, वो एंड होने के बाद उसके ऊपर थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये बार बार माउस का क्यों हो रहा है। और एक बार आपका इंटरव्यू हो गया, फिर आपको एक मैं प्रोजेक्ट दूंगा छोटा सा, कि जो आपको डेवलप करना है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही। मतलब जो हमने पढ़ा है उसको प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। ये तो मतलब नहीं है ना कि आपने सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा तो है, ठीक है, पता है कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है वो होता है, लेकिन यूज कहाँ पे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। मेरा कहीं पे अगर वॉइस ब्रेक हो तो बताना। वो होने के बाद फिर जो चौथी स्टेप है अपनी, वो होती है सेल्सफोर्स कस्टमाइजेशन, मतलब कोडिंग वाला पार्ट, मतलब डेवलपमेंट वाला पार्ट। ये सिलसिला चलेगा 1.5 से 2 महीने तक। और जैसे कस्टमाइजेशन, फिर से मैं कर जाएगा, हाँ, जैसे सेल्सफोर्स कस्टमाइजेशन खत्म हो जाएगा उसके ऊपर भी फिर आपकी इंटरव्यू होंगी। अब ये जो इंटरव्यू होंगी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ाया था पहले वाला पार्ट, वो प्लस डेवलपमेंट दोनों मिला के वो इंटरव्यू होगी। फिर एक बार इंटरव्यू होगी आपकी तो उसके ऊपर मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा जो कि आपको डेवलप करना है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और कस्टमाइजेशन, ऐसा वो प्रोजेक्ट रहेगा। मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कस्टमाइजेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब एडमिन पार्ट डेवलपमेंट पार्ट दोनों भी समझ में आ जाएगा। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है लाइटनिंग। लाइटनिंग सेल्सफोर्स की टेक्नोलॉजी है जिसमें यूजर इंटरफेस काफी अच्छा होता है और काफी चल रहा है कंपनी में, तो काफी इंटरव्यू हो रही है लाइटनिंग के ऊपर। तो मैं आपको लाइटनिंग भी पढ़ाने वाला हूँ, इसको पढ़ने में काफी मजा आएगा आपको। और एक बार वो लाइटनिंग खत्म हो गया तो प्रोजेक्ट में जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसमें ये मैं आर्ट मॉडल आर्ट करने के लिए बोलूंगा आपको। तो जो आपने लाइटनिंग पढ़ा उसको उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो, तब तक लाइटनिंग अच्छा होगा। इंटीग्रेशन
मेरे को डाउटफुल है कि आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, इसके ऊपर सोचूंगा मैं, इसलिए इसको डॉटेड डॉटेड ऐसा किया है मैंने। लेकिन अगर हुआ तो मैं इंटीग्रेशन बता दूंगा। इतना खत्म होने के बाद आपकी मॉक इंटरव्यू शुरू होंगी कि कंपनी वाले एक्चुअली आपका कैसा इंटरव्यू लेते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कैसे होता है, ये पूरा का पूरा मॉक इंटरव्यू चलेगा आपका। क्यों? क्योंकि तब तक आपका सेल्सफोर्स खत्म हुआ रहेगा, पढ़ना मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना खत्म हो चुका होगा, तब आपकी मॉक इंटरव्यू शुरू होगी। और जब तक आपकी लेवल नहीं आती है प्रॉपर, जब तक मेरे को लगता नहीं कि हाँ यार अभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तब तक मॉक इंटरव्यू चलती रहेगी। और उसमें मैं अपना गाइडेंस दे दूंगा कि आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए करके, क्या क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी होता है ना कि हमें पता तो सब कुछ होता है, लेकिन जब इंटरव्यू दे जाते हैं तो वो आपके हार्ट बीट्स वगैरह बढ़ जाते हैं ना, तो पता होके भी आप बराबर आंसर कर नहीं पाते हो। और आपको तो लगता है कि नहीं यार मैंने तो बराबर आंसर किया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं माइन्यूट, तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उतना होने के बाद 9 स्टेप है कि आपका रिज्यूम अप करना पड़ता, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। तो मैं आपको एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा और आपका एक प्रोफेशनल में रिज्यूम बना के दूंगा। अब ये प्रोफेशनल रिज्यूम होता क्या है, आपको थोड़ा झलक दिखा देता हूँ मैं। और ये होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू वगैरह क्रैक होगा, फिर ज्वाइनिंग करोगे। और ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपको ऐसा छोड़ने वाला नहीं है हवा पे, तो वो सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रिज्यूम की एक झलक दिखा देता हूँ। आपका जो डब्ल्यू डब्ल्यू वाला रिज्यूम होता है और अपना जो प्रोफेशनल रिज्यूम होता है वो कैसे होता है। सर का होगा एक आधा तो दिखा रहा हूँ मैं। ये आपके रिज्यूम इस टाइप के होते हैं। किसी किसी को डब्ल्यू डब्ल्यू वाला होता है, बॉक्सेस वाला, तो ऐसे रिज्यूम मतलब काम नहीं करता, तो प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना पड़ता है, तो वो भी मैं वही बना दूंगा। दिख रहा है, ये प्रोफेशनल रिज्यूम होता है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो कंपनी में, तो ऐसा प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना पड़ता है, ये मैं ही बना के दूंगा आपको। आपका काम क्या है, तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करो अच्छे से, बस और कुछ नहीं करना है आपको। इस फ्लो में या फिर जो अभी डिस्कस किया मैंने, किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी इशू हो तो, सर आप ये क्यों पढ़ रहे, वो क्यों पढ़ रहे, ऐसा कुछ भी इशू हो तो पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एनी डाउट? नो डाउट, पूरा पिक्चर क्लियर है सर? गो अहेड। सर जैसे एडमिन और डेवलपमेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन बताया, हाँ, तो मतलब दोनों में अलग अलग पार्ट्स होते हैं क्या? मतलब जॉब रिलेटेड प्रोफाइल भी अलग अलग रहती है क्या, कि बाद में फिर कंबाइन हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ? हाँ, ओके, इसको क्लियर करता हूँ मैं। जो सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन है उसको बोलते हैं एडमिन, तो एडमिन में कोडिंग की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। और सेल्सफोर्स जो कस्टमाइजेशन है इसमें टोटली कोडिंग होती है। तो इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है वो डेवलपर के लिए, मतलब कोडिंग के लिए। डेवलपर बोले तो उसको कोडिंग भी आती है और उसको एक एडमिन का पार्ट है वो भी आता है, तो इसकी डिमांड है इंडिया में। तो इंडिया में अगर आपकी हायरिंग होगी, इंडिया में ही आपकी हायरिंग होगी सबसे पहले, आप सीधा तो फॉरेन में जाने नहीं वाले, तो एज ए डेवलपर करके आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको एडमिन का भी पार्ट करना पड़ता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, और कस्टमाइजेशन दोनों भी करना पड़ता है। उसमें लाइटनिंग भी आएगी, तो पूरा काम आपको करना पड़ता है। शुभम, डाउट क्लियर है? हाँ यस सर। ओके। सर अंशुल, हाँ अंशुल, बोलिए। ये सेल्सफोर्स कस्टमाइजेशन और ये लाइटिंग में डिफरेंस क्या है मतलब? सेल्सफोर्स कस्टमाइजेशन बोले तो क्या, सबसे पहले सेल्सफोर्स में आए ना, दो सेल्सफोर्स दो फ्लेवर में आता है। मैंने आपको बताया कि सेल्सफोर्स में दो पार्ट से, ये बताया था मैंने कि एडमिन वाला पार्ट है और कोडिंग वाला पार्ट है, मतलब डेवलपमेंट वाला पार्ट है, ये बताया मैंने। हाँ, ठीक है। इसके अलावा सेल्सफोर्स जो है वो दो फ्लेवर में आता है। जब हम अभी अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा। अंशुल, आपण त्या दिवशी अकाउंट क्रिएट केला होता, हो, तर तुम्ही तिथे सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये एक क्लासिक आहे, तो यही है कि हाँ, जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे ना सेल्सफोर्स का, तब आपको बताऊंगा कि इसमें दो फ्लेवर्स होते हैं। एक होता है क्लासिक, दूसरा होता है लाइटनिंग।
क्लासिक बोली तो एकदम गरीब वाला फील होता है, वो जो लुक एंड फील जो होता है ना उसका एकदम गरीब होता है, बेसिक। और दूसरा इनहांस्ड होता है, मतलब यूजर इंटरफेस काफी अच्छा होता है, चमक दमक वाला। तो वो लाइटनिंग का पार्ट है, चमक दमक वाला। तो जो सर बेसिक, हाँ go ahead। मोस्टली लाइटिंग ही यूज करते हैं क्या? देखो लाइटनिंग क्या है, चमक दमक वाला काम है, वही बोल रहा हूँ, जो मेकअप बोलते हैं ना वो वाला काम है लाइटनिंग का। जो यूजर इंटरफेस है वो चमक दमक वाला होता है, लेकिन उसके जो बैकएंड में हो रहा है सब कुछ वो क्लासिक ही होता है। ओके सर। लेकिन कंपनी में जो अभी काम चालू है, मोस्ट ऑफ द जो डिमांड है वो लाइटनिंग की है। विदाउट लाइटनिंग आपके इंटरव्यू अभी कंप्लीट नहीं होंगे, लाइटनिंग आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके बैकग्राउंड में चलता है क्लासिक ही। अच्छा। ठीक है, ओके सर। मतलब लाइटनिंग पढ़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्लासिक, और क्लासिक इधर ही होता है कस्टमाइजेशन में, राइट? ठीक है। यस सर। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आप घर बांध रहे हो तो जो आपकी दीवार होती है उसमें ईंटें रहती वही होंगी। अब उसके जो बाहर होंगी, बाहर की जो परत है वो तो एक सिंपली रहेंगी, मतलब ऐसे प्लास्टर की हुई, राइट? तो यस क्लासिक बोलो उसको। और दूसरा अगर लाइटिंग बोलो तो उसमें भी पुटिंग रहेंगी, फिर रॉयल पेंटिंग रहेंगी एशियन पेंट की, तो एकदम एकदम पॉश दिखेगा ना आपको, यस सर। यस। वो लाइटनिंग। लेकिन अंदर क्या है, उसके ईंटें और रहती है ना, क्लासिक ही है, ऐसे वाला बात है। ओके। नेक्स्ट डाउट पूछो, जो भी डाउट हो पूछो, डाउट सारे क्लियर कर लो। एडमिन और डेवलपर प्रोफाइल इंटरडिपेंडेंट है क्या इसका? मेरे आपकी आवाज ही नहीं आ रही बराबर, मतलब आ रही है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आ रही है। हेलो माइक पास में पकड़ो। हाँ हेलो आर एस राव येत आहे हाँ आवाज? हाँ विपिन। हाँ सर, इंटरडिपेंडेंट आहे का ॲडमिन आणि डेव्हलपर एकमेकावर, की सेपरेट आहे दोन्ही एकदम? आ, जो कस्टमाइजेशन है या फिर जो कोडिंग वाला पार्ट है वो डिपेंडेंट है एडमिन पे। मतलब कस्टमाइजेशन जो पार्ट है, डेवलपमेंट वाला पार्ट, मतलब कोडिंग वाला पार्ट, वो डिपेंडेंट है एडमिन या फिर कॉन्फ़िगरेशन बोलो इसके ऊपर, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब एडमिन डिपेंडेंट नहीं है कोडिंग के ऊपर, लेकिन कोडिंग डिपेंडेंट है एडमिन के ऊपर। बाद में पता चलेगा आपको। और काजल, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, शुभम बेलसरे, यस सर, ओके। सब कुछ ओके? अविनाश? हाँ, यस सर। yes sir, no problem. नो प्रॉब्लम। तो अगर किसी को कोई इश्यू नहीं तो अभी आगे बढ़ो। हम्म, अपनी छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है सिल्वर माइक्रो सिस्टम करके, और इसके जो नीचे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते पता नहीं, क्वालिटी सर्विस अश्योरेंस। आपको अपने क्लास में क्वालिटी भी मिलेंगी, सर्विस भी अच्छी मिलेंगी, अश्योरेंस अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो अश्योरेंस है कि आपके हाथ में जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर भी होगा। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट होता है जिसको, तीन चार स्टूडेंट मेरे को क्वेरी की थी कि यार वो ऑफर लेटर वगैरह देखना है स्टूडेंट का, देखा दूं क्या? Yes, sir. की जरूरत नहीं है? अच्छा है, ओके, जस्ट अ मिनट। सेल्सफोर्स में अकाउंट क्रिएट कैसे करना है? देखो, अगर आपने सी में प्रोग्रामिंग की होगी, कभी सी प्लस प्लस में की होगी, डॉटनेट में की होगी, जावा में की होगी, तो आपको पता है कि उसके जो सॉफ्टवेयर से या फिर बोलो उसके जो क्या बोलते हैं उसको, कंपाइलर से, वो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं अपने कंप्यूटर में, राइट? Yes, सी sir. का हुआ, सी प्लस प्लस का हुआ, डॉटनेट का हुआ, जावा का हुआ, उसके सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करना पड़ता है ना अपने कंप्यूटर में, और फिर Yes, sir. आप प्रोग्रामिंग करते हो उसके ऊपर। सेल्सफोर्स में वैसा नहीं है, क्योंकि सेल्सफोर्स एक क्लाउड है, मतलब ये सेंट्रल लोकेशन में अवेलेबल है, बस उसमें हमें डेटा सेव करना निकालना पड़ता है, आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और उसको यूज करना पड़ता है। तो अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको कि अकाउंट क्रिएट कैसे करना, वो स्टेप थोड़ा नोट डाउन कर लो। करना क्या है आपको, आपको अपने वेब ब्राउजर में जाना है
और एड्रेस बार में टाइप करना है ये वाला लिंक। लिंक ये वाली है, developer.salesforce.com, developer.salesforce.com, developer.salesforce.com। ये लिंक आपको तब यूज करनी है जब आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है सेल्सफोर्स में, तब। तो अपने पास एक भी अकाउंट नहीं है, तो अभी इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मैंने टाइप किया developer.salesforce.com, मैं एंटर करता हूँ। पहले जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वो देख लो, उसके बाद आप ट्राई करना, मैं आपको टाइम दूंगा। तो पहली स्टेप की मैंने developer.salesforce.com, ये जो URL है डाला वेब ब्राउजर में, ये पेज ओपन हुआ, ये सेल्सफोर्स का पेज है। इसके राइट हैंड साइड में, अपर राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप करके, जैसे हम जीमेल का अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। साइन अप करता हूं मैं। साइन अप करने के लिए वो मेरे को कुछ डिटेल्स पूछ रहे हैं, डिटेल्स डालने के। अब डिटेल्स कैसे डाल रहा हूँ, सिंपल है। फर्स्ट नेम डालता हूं मैं सिल्वर माइक्रो सिस्टम्स। जनरली हम यहाँ पे कंपनी का जो, देखो हम जो डेवलपर लोग होते हैं वो किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं, राइट। तो जनरली यहाँ पे कंपनी का नाम हम एंटर करते हैं, आप अपना भी नाम एंटर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन लिंक आनी चाहिए। इस ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन लिंक आएगी आपको, तो ईमेल एड्रेस बराबर डालना, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन लिंक आती है। तीसरे स्टेप, रोल कोई भी ले सकते हो, डेवलपर ले लो। चौथा, कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी का नाम, कुछ भी दे सकते हो आप। मैं देता हूँ सिल्वर माइक्रो सिस्टम्स, ये कंपनी का नाम डाल दिया, माइक्रो सिस्टम। कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हो वो कंट्री, मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया डालूंगा, आप जिस कंट्री में रह रहे हो वो डाल देना। पोस्टल कोड मेरा है 00440017। ऐसा कुछ नहीं, रॉन्ग पिन कोड डाला तो भी कोई देखने वाला नहीं है। यूजर नेम मैंने आपका, तो स्टार्टिंग में यूजर नेम ऐसा डालना आप, admin@, कंपनी का नाम सिल्वर microsystems.com, मतलब पहला ही आपका नाम होता है और दूसरा कंपनी का नाम होता है, और ये जो यूजर नेम होता है वो ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होता है, ऐसे। तो आप जो भी कंपनी का नाम इधर यूज करो, @ के बाद उसका नाम डाल देना इधर, .com वाला, .net भी डाल सकते हो, .org भी डाल सकते हो, जो भी। लेकिन स्टार्टिंग में अभी के लिए एडमिन डालना, ऐसा कुछ नहीं, आप बंटी बबली शीला कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए एडमिन डालना है। इतना करने के बाद मैं साइन अप करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी। मैं यहाँ पे जीमेल का अकाउंट अपना ओपन कर लेता हूँ पहले। ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, सब कुछ अगर बराबर रहा, हाँ वो बोल रहा है कि ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट। ये बोल रहा था मैं कि आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आई होगी, ये देखो आने का है। योर न्यू, अभी तक वेरिफिकेशन लिंक नहीं है, ये पुराना वाला मेल है मेरा। जब तक मेरे को वेरिफिकेशन लिंक आएगी तब तक आप क्या करो, आप ऐसा एक अकाउंट क्रिएट करो, जो भी स्टेप बताए ना मैंने वो स्टेप आप भी करो, अभी करना है। स्टार्ट करो, मेरे स्क्रीन की तरफ देखो, ये देखो मेरे को एक लिंक आई है वेरीफाई योर अकाउंट करके, तो मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, बटन है वेरीफाई करता हूँ। तो वेरीफाई के लिए पूछेगा कि अपना पासवर्ड अभी सेट करो,
हमने यूजर नेम तो सेट किया है admin@silvermicrosystem.com करके, लेकिन अभी तक पासवर्ड सेट नहीं किया। तो यहाँ पे पासवर्ड ये सेट करना है आपको अभी के लिए, सब लोग यही पासवर्ड सेट करना। देखो कौन सा पासवर्ड है फॉर यूनिफॉर्मिलिटी, पासवर्ड यही सेट करना, pass@123, क्योंकि बाद में आप पासवर्ड ही भूल जाते हो। जिस सिटी में आपका जन्म हुआ, मेरा हुआ था रामटेक में, रामटेक डाल देता हूँ, दैट्स इट। अब वो जंप होगा सेल्सफोर्स पे। इस पेज तक अगर आप आओ तो मेरे को बताना, जब यहाँ तक आओगे मेरे को बताना। चलो करो अब भी किसी को। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है आई थिंक, राइट? Yes, sir. सबको दिख रही है ना स्क्रीन? Yes, sir. राइट। यस तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, ये है सेल्सफोर्स। अब देखो, मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सेल्सफोर्स में एक नया अकाउंट क्रिएट करना है तब आपको जाना है developer.salesforce.com, और एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, मतलब एक बार आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ गया, तो नेक्स्ट टाइम अभी आप लॉग इन करोगे, राइट? लॉग इन करने के लिए आप नेक्स्ट टाइम आप ये वाला यूज करोगे, login.salesforce.com। तो जब आप login.salesforce.com में जाओगे तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड के लिए पूछेगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मेरा यूजर नेम क्या है पता नहीं, ये देखो, जब मैं login.salesforce.com में गया तो मेरे को यूजर नेम पासवर्ड के लिए पूछेगा, आपको भी पूछेगा। तो जो भी आपका यूजर नेम है, मेरा था silvermicrosystems.com और वही मेरा पासवर्ड था जो आपका है। यूजर नेम पासवर्ड डालना है। अभी आपके पास यूजर नेम भी अवेलेबल है, पासवर्ड भी अवेलेबल है, तो login.salesforce से जाना। मैं करता हूँ लॉगिन। इसको बाद में करता हूँ रजिस्टर में। तो ऐसा आप जंप करोगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसा लॉगिन करना, login.salesforce.com से। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो, मैं जो आपको दो बातें बता रहा था ना कि जो सेल्सफोर्स है वो दो फ्लेवर में आता है करके, एक लाइटनिंग फ्लेवर में आता है और एक क्लासिक फ्लेवर में आता है, ये बता रहा था मैं आपको। Yes, sir. ये जो आप फ्लेवर देख रहे हो ये वाला, इसका यूजर इंटरफेस देखो काफी रिच है, देखने में अच्छा है, ऐसा लगता है कि घर में पुटिंग की है, पेंटिंग की है, प्रॉपरली अच्छा दिख रहा है। ये जो फ्लेवर है लाइटनिंग का फ्लेवर है सेल्सफोर्स का। और दूसरा फ्लेवर बताता हूँ मैं आपको, कि आपको डॉल के साइन दिख रहा है पे, डॉल का लोगो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। कहाँ पे किया मैंने, एक बार रिपीट करता हूँ। ये जो डॉल है यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। तो अभी जो आपको फ्लेवर दिखेगा वो क्लासिक का फ्लेवर रहेगा। सबको दिख रहा है? Yes, sir. ये जो अब देखो इसका यूजर इंटरफेस देखो, मतलब इसका थोड़ा मेकअप कम है तो आज कंपेयर टू लाइटनिंग, है ना? ये बेसिक दिख रहा होगा आपको, बेसिक है ये। तो ये जो फ्लेवर है ये क्लासिक का फ्लेवर है, और अगर आपको लाइटनिंग का फ्लेवर चाहिए तो स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस कर दो, तो आपको लाइटनिंग में आप जंप करोगे। ये लाइटनिंग है, इसका यूजर इंटरफेस काफी अच्छा होता है। मैं करता हूँ क्लासिक। हमें जो पढ़ना है अभी सबसे पहले क्लासिक में ही पढ़ना है, क्योंकि बेसिक आपका क्लासिक ही है, फिर हम लाइटनिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है इतना? तो पूछो। तो अभी आपके पास दिन भर अगर टाइम होगा तो इसमें थोड़ा खेलते रहना, बस देखो कुछ करो मत, देखो ये क्या होता है वो क्या होता है, बस आप कुछ करके देखो। तो जो बेसिक वाला पार्ट है मैं कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब 9:15 हो गए, तो कल स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक वाला थ्योरेटिकल पोर्शन। इजी है ना? मजा आ गया? हाँ सर। Yes, ठीक sir. है, सर। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। Yes, sir. ओके बाय। Bye. Yes, sir.